नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन को बात करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत हम ऐसे क्वेश्चन को जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, वो सोच रहा है कि वस्तु को 10% हानि में खरीद रहा है, 10% हानि में बेच रहा है। वो सोच रहा है कि 10 रुपये अधिक में बेचते तो हमें 20% का लाभ होता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नेक्स्ट एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत सारे लड़के का कमेंट है कि सर एडवांस पढ़ाए, तो एडवांस अगले वीक से शुरू कर दिया जाएगा एलजेब्रा। और बहुत सारे लड़के इस फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए रवि मैथमेटिक्स को। और टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उसे 12.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का क्या पूछ रहे हैं दोस्त, क्रय मूल्य क्या है? कह रहे कोई वस्तु है दोस्त, उसे 10% हानि पर खरीदी गई है, यानी 100 रुपये का सामान है, वो कितना रुपये में, ये 100 रुपये का सामान है, कितने रुपए में बेची गई है? 90 रुपये में बेची गई है। 100 रुपये का सामान है, बेची गई कितने में? 90 रुपया में। और क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि यदि 9 रुपये अधिक में बेचे तो उसे क्या होता? तो 12.5% का लाभ होता। 9 रुपया अधिक में बेचते तो 9 रुपया को क्या कर देना है, यहाँ मिस कर देना है। 9 रुपया अभी नहीं कहीं मेंशन करना है। यदि 9 रुपये अधिक में बेचते हैं तो क्या होता है दोस्त, 100 से हमें 12.5% का लाभ होता है। 112.5, 112.5 तो हो गया 12% लाभ, यानी 100 से ही सब काउंट करेंगे। तो अब डिफरेंस कितना है दोस्त? पहले कोई वस्तु हम 90 रुपया में बेच रहे थे, अब कितना में बेच रहे हैं? 112.5 में बेच रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों में? 12 10 22, यानी 22.5। अब 22.5 डिफरेंस क्यों आया दोस्त? यह 9 रुपया अधिक में बेचने की वजह से, 9 रुपया अधिक में बेचने के कारण हमें क्या आया दोस्त, इतना डिफरेंस आया। तो यहाँ 9 हो जाएगा। ये है परसेंटेज में, ये तो इसको परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, एक में कितना आ जाएगा दोस्त? 40। यानी वस्तु का यदि सीपी यानी क्रय मूल्य की बात करें तो कितना रुपया होना चाहिए दोस्त? 40। यानी 40 का वस्तु है दोस्त, उससे पहले क्या कर रहा है? 10% हानि में बेच रहा है। और यदि सोच रहा है कि 9 रुपये अधिक में बेचते तो हमें 12.5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर? किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे यदि कोई पुस्तक वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कह रहे किसी वस्तु को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु को
वो दुकानदार कितना में बेच रहा है दोस्त, 5 रुपये उसको अधिक प्रॉफिट हो रहा है। तो उस पूछ रहा है कि उस वस्तु का आखिर क्रय मूल्य कितना है बताइए। 5% हानि का मतलब कितना होगा दोस्त, 95, यानी 100 से 5 कम। 5% हानि का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 95। 5% प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा, 100 से 5 अधिक तो 105। 100 से 5 अधिक तो कितना हो जाएगा, 105। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 105। इन दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्त, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5% हानि और 5% प्रॉफिट में डिफरेंस कितना का है, 10। क्योंकि 5 कम हुआ है, 5 अधिक हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 डिफरेंस जो आया है, 10% मेरा 10% डिफरेंस आया है, तो कितने का कारण आया है दोस्त, 5 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी 5 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तो मेरा 10 डिफरेंस आया है। तो परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 में 10 बचे, कितना हो जाएगा, 50। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए दोस्त, 50। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 50। 50 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। एक बार फिर से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे वो 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ प्राप्त होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य का होगा। इस टॉपिक का सबसे बीबीआई क्वेश्चन है दोस्त, बनाने का हर कोई बनाएगा, लेकिन सबसे इसका बेस्ट कंसेप्ट क्या होना चाहिए वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको कह रहे हैं एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेच रहा है, फिर भी क्या सोच रहा है दोस्त, वो कुछ एक्स्ट्रा कमाने का सोच रहा है। 100 रुपया का मान लीजिए कि ये पुस्तक है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, 110। क्लियर है यहाँ तक। 100 रुपया का पुस्तक है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, 110 रुपया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, यदि वो 4% कम में खरीदा होता, यानी वो 100 रुपये में नहीं खरीदा होता, यानी कितना रुपये में खरीदा होता दोस्त, 96 रुपया में। 4% कम का मतलब कितना हो जाएगा, 96 में खरीदा होता, तो उस 6 रुपया अधिक में बेचा होता, तो 6 यहाँ मिस करना है। उसके बाद उसे कितना में बेच रहा है, 18.3/4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 18.3/4 यानी 96 से 18.3/4 यहाँ निकालेंगे। 96 का 18.3/4 तो कितना हो जाएगा, 78 को 72, 3 75/4, 75/4 प्रतिशत के लिए 100 रखेंगे, तो इसको कटाएंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/16। 3 कितना हो जाएगा, 16। अब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए 16 + 3 जोड़ देंगे। इसको पहले परसेंटेज में, जिसको ये दिक्कत हो रहा है तो पहले परसेंटेज पढ़ लीजिए, जाके यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसके बाद इसको समझिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो 96 है, तो 96 का उससे क्या हो रहा है दोस्त, 75.3/4, 16 से 3 अधिक, तो 19 बटा क्या कर देंगे, 16। उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 16 का सामान वो कितना में बेच रहा है, 19 रुपये में बेच रहा है। 16 से कटाएंगे, 16 से 96, 19 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114। तो अब 96 वाला सामान कितना में बेच रहा है दोस्त, 114 रुपये में बेच रहा है। 114 रुपये में बेच रहा है, 114 रुपये में बेच रहे हैं 96 वाला सामान। फिर भी उसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्त, 4% का। अभी डिफरेंस कितना है, 4%।
यह डिफरेंस 4% क्यों आया? क्योंकि वो 6 रुपये अधिक में वस्तु को बेचना चाहता है। वस्तु को कितना रुपये अधिक में बेचना चाहता है? 6 रुपया। तो ये 4 डिफरेंस किसके वजह से आया है दोस्त? 6 की वजह से है। तो परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा आपका। जब 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा? 25 छका 150, यानी एक में उस वस्तु का क्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्त? 150 रुपया। और 150 रुपये का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट करिए एक बार फिर से। पहले किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, तो बेच कितना में रहा था दोस्त? 110 रुपये में। 110 रुपये में बेच रहा था। फिर उसने सोचा कि यदि 4% कम में खरीदा होता, यानी 96 रुपये में खरीदे होते, 18.3/4 अधिक में बेचते तो हमें क्या होता है दोस्त? 6 रुपये अधिक कमाता है। तो 18.3/4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 96 का 114। फिर भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? जो 6 के वजह से आ रहा है। तो एक डिफरेंस में कितना हो जाएगा? 150। 150 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है दोस्त, इसको अच्छी तरह से समझना होगा आपको। एक बार समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सीजीएल मेंस हो, प्री हो, पीटी हो, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तथा 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 16.2/3% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो उपभोक्ता उस वस्तु का क्रय मूल्य है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले सोच रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, उसके बाद सोच रहा है कि 10% कम में बेचे होते तो 2 रुपया कम प्राप्त हुआ होता। तो मान लीजिए 100 रुपया का उसका वस्तु है दोस्त, 100 रुपये का वस्तु है, 10% लाभ पर बेचा है तो 110 में, और सोच रहा है कि 10% कम में खरीदे होते तो कितना में खरीदा होता दोस्त? 90 रुपये में। और 2 रुपया कम में बेचे होते तो उसे 16 पूर्णांक कितना 1/2/3% का लाभ होता है। तो 90 से 16 पूर्णांक 2/3 निकालेंगे। 90 का 16 पूर्णांक 2/3 यानी 50/3 गुना यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी 1/6, यानी 6 से कितना हो जाएगा अधिक दोस्त? 6 90 का कितना हो जाएगा? ये 90 का 7/6, यानी 6 का सामान कितना में बेचेगा दोस्त? 7 में बेचेगा। तो 15 हो जाएगा। 15 साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त? 105 हो जाएगा। पहले कोई वस्तु 110 रुपये में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है दोस्त? 105 रुपये। फिर डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 5 है। डिफरेंस कितना है दोस्त? 5 है। यह 5 डिफरेंस क्यों आया है? 5%, क्योंकि वो 2 रुपया कम में बेच रहा है। तो 2 रुपया यहाँ लिख देंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 से कटाएंगे तो एक में 20 दूरी कितना हो जाएगा? 40 रुपया। 40 रुपये का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 40 रुपये का होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे अनुरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची। यदि उससे 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ प्राप्त हुआ। तो साइकिल का क्रय मूल्य था, यानी अनुरुद्ध नाम का एक लड़का है दोस्त, एक साइकिल बेच रहा है। वो कितने में बेच रहा है दोस्त? 8% प्रॉफिट में बेच रहा है। उसने सोचा कि यदि मैं साइकिल को कितना परसेंट लाभ पर बेचूं दोस्त? 14% लाभ पर। 75 रुपये अधिक में बेचता है तो उससे 14% का क्या होता है? लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है।
नोट कर लिया है ना। साइकिल का क्रैमूल क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। अगले वीक से एक एडवांस का बैच चलेगा दोस्त, दूसरा चलेगा रीजनिंग का एक बैच, दोनों बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 9th क्लास का भी जो लड़का है वो साइंस या मैथ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी एक चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है, उस पे जाके भी आप देख सकते हैं। या जो लड़का है देख सकता है जो 9th क्लास का साइंस और मैथ पढ़ना चाहता है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अनुरोध नाम का एक लड़का है, किसी साइकिल को 8% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये से वो कितना अधिक में बेचता है दोस्त, 108 रुपये में बेचता है, यानी 8% लाभ पर बेचता है। 108%, 8% लाभ पर बेचता है और सोच रहा है कि 75 रुपये अधिक में बेचे होते तो हमें क्या होता दोस्त, 14% का लाभ होता है, यानी 114%। इन दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्त, 6%। ये 6% डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि वो सोच रहा है कि यदि हम 75 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, यानी 75 रुपये अधिक में बेचने के कारण ये 6% डिफरेंस आया, 75 रुपये अधिक में बेचने के कारण। तो परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटा देंगे तो 6 से कटाएंगे, नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे 25 और 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 50। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, 3 से कटाएंगे तो 25। तो एक में कितना हो जाएगा 25 पचे 125, एक जीरो बैठ जाएगा। यानी साइकिल का यदि क्रयमूल्य की बात करें दोस्त, साइकिल की क्रयमूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा 1250 रुपये। अब 1250 रुपये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आज काम है, जा रहे हैं बाहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 200 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का सामान कितना में बेचा गया दोस्त, 116, 16% लाभ पर बेचा गया। और सोच रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 200 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ कितना होता है 120%, यानी 20%। ये एक लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए। यानी 16% लिख सकते हैं, यहाँ 20%। यहाँ डिफरेंस कितना है दोस्त, 4 का। और 4 डिफरेंस किसके वजह से है, 200 रुपये अधिक में बेचा इसके वजह से है। तो प्रतिशत हटा देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे यहाँ 25, एक में कितना हो जाएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 है, डबल 0, यानी 5000 रुपये। एक में कितना हो जाएगा 5000 रुपया। 5000 रुपया क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।